नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों मंडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और हमने फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था और उस हिसाब से दोनों इंडेक्स ने काम किया है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो ज़रूर उसमें से आपने बैंक निफ्टी में तो अच्छा प्रॉफिट बनाया रहेगा, एज वेल एज निफ्टी में हमने जो लेवल्स बोले थे वो लेवल्स के हिसाब से काम किया है निफ्टी ने। लेकिन आपको लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन पहचानने के लिए आना चाहिए कि कौन से लेवल पे बाय करना है। वो देखते हैं कि कैसे काम किया निफ्टी ने फ्राइडे के दिन। ओके दोस्तों, मैंने क्लियरली कहा था कि आपको एक एक रेजिस्टेंस एक लेवल ड्रॉ करके रखनी है, एक लेवल, दूसरा हमारे लेवल ये बोला था, और एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखने के लिए बोला था आपको। ओके, ये दोनों लेवल्स, ये जो सब लाइन्स है मैंने ड्रॉ करके रखने के लिए बोला था। और यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी गैप ओपन हुआ। यहाँ पे गैप ओपन होने के बाद इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखिए गैप ओपन हुआ इस लेवल के ऊपर। हमने बोला था कि अगर इसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा बाइंग आ सकता है, लेकिन हम पुल बैक में एंट्री लेंगे दोस्तों। ओके, यहाँ से क्या हुआ, निफ्टी ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास गया, 21,000 के आसपास। ओके, उसके बाद इसने एक लो लगाया, एक डिप दिया, और वो डिप दिया जो हमारा सपोर्ट लेवल था। एक सेकंड, चार्ट रिफ्रेश हो रहा है। इसको क्या हो गया, एक सेकंड दोस्तों, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम दिख रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ। फिर उसके बाद इसने एक डिप दिया, डिप देने के बाद वापस एक लोअर हाई बनाया। यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि एक लोअर हाई पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा एक गिरावट आ सकता है। इसलिए बोलता हूँ कि दोस्तों हमारे लेवल्स के हिसाब से तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और वहाँ से 926 से यहाँ से देखोगे 982 तक, मतलब लगभग 50 पॉइंट का यहाँ पे निफ्टी ने गेन दिया। उसके बाद एक लोअर हाई बन गया, एक हाई, उसके बाद एक लोअर हाई, एक एम पैटर्न जैसे बना और एक लाइन। नेक लाइन बहुत बड़े थे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों लाइव मार्केट में मैंने जो लेवल्स दिए थे, अगर ये लेवल्स के नीचे आपको दिख रहा है कि निफ्टी आ रहा है वापस, तो डेफिनेटली जो एक लेवल तो टेस्ट करने वाला है। तो यहाँ तक इसने बनाया, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद ही हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास और लगभग 20,850 मैंने अच्छा सपोर्ट बोला था। 20,850 के नीचे हम पुट में बैठेंगे, तब तक हम पुट में बैठेंगे नहीं दोस्तों, क्लियरली बोला था। ये जोन में कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, आपको सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और यहाँ पे देखिए ये लेवल और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से लेके यहाँ से निफ्टी ने लगभग 110 पॉइंट का मोमेंटम लास्ट में दिया, लास्ट के 1-1.5 घंटे में दिया। तो इस हिसाब से निफ्टी ने काम किया। मंडे के लिए देख लेते हैं इसमें क्या व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास है और एक अच्छा मोमेंटम हमें हर एक दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ से आप देखोगे तो एक रेंज में काम कर रहा है। सिर्फ फ्राइडे के दिन थोड़ा एक डाउन और अप इमीडिएटली देखने को मिला, लेकिन मंडे के दिन क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि निफ्टी ने यहाँ से जो बाउंस बैक लिया है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो लेवल है, ये लेवल वापस बताना चाहूँगा दोस्तों, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी निफ्टी के लिए। 20,850 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर 20,850 सपोर्ट के पास वापस निफ्टी आने का ट्राई करेगा तो डेफिनेटली यहाँ से एक शार्प फॉलिंग हमें फॉल देखने को मिल सकता है 20,600 तक। मतलब यहाँ से अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो डेफिनेटली यहाँ से 200 पॉइंट का हमें फॉल डाउन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ तक आएगा क्या नहीं, ये कुछ अगले कुछ सेशन में पता चलेगा, लेकिन हम हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही काम करेंगे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक ओके एक लेवल अभी इसने ब्रेक कर दिया। हमें क्या करना है, अभी एक लेवल ड्रॉ करके रखनी है, एक लेवल ही एक है। उसके बाद ये जो लेवल इसको अभी निकाल देते हैं दोस्तों, ये लेवल को, इसको अभी ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, एक सपोर्ट। उसके बाद एक लेवल ड्रॉ करके रखें। ओके, एक लेवल, 1 2 3, यहाँ से वापस सपोर्ट। ठीक है, ये लेवल अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हमें लेवल एक, ये दूसरा लेवल। ओके, ये 2 लेवल्स है। अभी इसके हिसाब से हमें क्या काम करना है वो देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन को अभी मैं निकाल देता हूँ दोस्तों, इसका कुछ काम नहीं है। हाँ, एक लेवल अच्छा काम कर सकता है, एक लेवल ड्रॉ करके रखिए। ओके,
ये जो मैंने दिए लेवल्स, वो लेवल सिर्फ चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए और हमें किस हिसाब से ट्रेड लेना है। दोस्तों यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल को काट देता है और ऊपर के साइड 5 मिनट कैंडल एज वेल एज उसका कंफर्मेशन मिल जाता है 20,000 के ऊपर, 21,000 के ऊपर, तो डेफिनेटली अगर 15 मिनट अगर कैंडल सस्टेन हो जाता है 21K के ऊपर, तो डेफिनेटली हमें पुल बैक में ये 21 के आसपास ही कैंडल, बाइंग कैंडल ढूंढनी है। ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। इधर जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा हम इसमें एंट्री लेंगे और टारगेट दोस्तों हमारा 21,100 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 21,150 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये दो टारगेट हम बुक कर लेंगे। फर्स्ट टारगेट तो यही पे बुक कर लेंगे, सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे। दोस्तों अगर गैप ओपन होता है और 21 के ऊपर हमें 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है और सेकंड कैंडल में हमें दिख रहा है कि कैंडल क्लोज हो रहा है, कंफर्मेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे एक पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। पुल बैक के बाद ये वापस एक ये हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा तो एक हायर हाई पैटर्न बनते हुए भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है निफ्टी में मंडे के दिन। तो यहाँ पे वापस वही टारगेट देंगे, 21,100 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 150 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। 150 पॉइंट के लिए हम निफ्टी में बैठेंगे दोस्तों, ज़्यादा लालच नहीं है और ज़्यादा टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे। जैसे हमारा टारगेट अच्छे हो जाएंगे प्रॉफिट बुक करके सिस्टम क्लोज कर देंगे। दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है, आपको दिख रहा है कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है और इस लेवल के पास आ रहा है 20,930 के आसपास, दोस्तों ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए निफ्टी ने और सस्टेन करके अगर ऊपर आ रहा है, यहाँ पे होल्ड करके ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है, तो डेफिनेटली ये वापस 21,100 तक जा सकता है। अगर इसने ये ब्रेकआउट की जगह ब्रेकडाउन दे दिया तो दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये वापस अगर इस लेवल के पास आएगा, इस लेवल के पास आएगा तो डेफिनेटली दोस्तों ये लेवल इस टाइम को ये ब्रेक कर देगा और वापस हमें 700 तक ये टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे के साइड आ रहा है तो वहाँ पे रिस्क बन जाएगी। रिस्क कैसे बन जाएगी, यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है और नीचे के साइड वापस आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से ये लेवल को इस बार सस्टेन नहीं करेगा दोस्तों और डेफिनेटली 700 750 की तरफ जाएगा। तो उसी हिसाब से हमें प्लान करना है दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को काट देता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो डेफिनेटली पुल बैक में हम एंट्री लेंगे। पुल बैक में एंट्री लेने के बाद वहाँ से हमारा टारगेट वापस 20,750 और 700 हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। तो इसी हिसाब से आपको निफ्टी के लेवल्स के दिए उस हिसाब से आपको काम करना है और टारगेट में बने रहना है। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया फ्राइडे के दिन। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने क्लियरली कहा था दोस्तों एक बहुत ही एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर ये निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को काट देता है तो डेफिनेटली हमें 47,400 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 47,500 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। जैसे ही दो टारगेट आएंगे हम प्रॉफिट बुक करके सिस्टम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा मेजर रेजिस्टेंस था। निफ्टी यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और इसने यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे बाइंग बननी चाहिए थी दोस्तों। जैसे बाइंग बनेगी यहाँ पे देखिए 200 पॉइंट्स का हमें इमीडिएटली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे मोमेंटम दे दिया, वापस यहाँ पे आया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, उस सपोर्ट लिया और वहाँ से लगभग 120 पॉइंट्स का वापस ने गेन दिया। लेकिन पेशेंस के साथ बने रहना दोस्तों। यहाँ पे देखिए उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लेते हुए फाइनल यहाँ पे 300 पॉइंट्स का हमें 47,000 के लेवल्स के पास सपोर्ट लेने के बाद 300 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल्स के हिसाब से काम किया। अभी मंडे के दिन हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मेरा लेवल है, मैंने जो लेवल निकाला है हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से तो 47,500 के पास है। 47,500 इज अ वेरी 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 मेजर रेजिस्टेंस दोस्तों। एक साइकोलॉजिकल है, राउंड नंबर है, एज वेल एज प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो किस हिसाब से काम करना है, पहली बात तो ये अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेवल्स है लेवल्स को निकाल देते हैं, एक काम करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ओके, उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट ही है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हमारा एनालिसिस देख लेते क्या करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक हाई, ओके, बैंक निफ्टी अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को काट देता है, उसका कंफर्मेशन मिल जाता है
तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमें वेट करना है, कॉल में नहीं बैठना है। अगर निफ्टी में हमें सिनारियो दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस में आ सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, वापस बोल रहा हूँ यहाँ पे होल्ड करना चाहिए आधा एक घंटा, और होल्ड करने के बाद अगर ये ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो डेफिनेटली दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा 47,800 और सेकंड टारगेट रहेगा 47,900। तो ये दो टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी में बने रहेंगे। तो उसी हिसाब से आपको देखना है कि अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलने का होल्ड कर रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है तो डेफिनेटली कॉल में बैठेंगे, एल्स हम वेट करेंगे कि पुट की अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पे मिलेगी। सेकंड सिनारियो दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप ओपन हो रहा है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, नीचे आ रहा है, वापस उसका होल्ड करने के बाद नीचे आ रहा है और उसके बाद ये वापस से जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको काट रहा है और उसके बाद ये ऊपर के साइड जा रहा है, तो डेफिनेटली हम कॉल में ही बैठेंगे। यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है तो वहाँ से 300 पॉइंट्स हमारा टारगेट रहेगा 47,800 तक। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, अगर बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कंफर्मेशन मिलने के बाद ये ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है 47,500 के ऊपर, ओके, लेकिन ये इमीडिएटली वापस 47,500 के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर जो कंफर्मेशन कैंडल रहेगा ब्रेकआउट का, अगर उसका लो इसने ब्रेक कर दिया दोस्तों तो डेफिनेटली यहाँ से वापस एक शार्प फॉल आ सकता है 46,900 तक, मतलब लगभग 600 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड आता है और वापस ये लेवल को काट देता है 47,150 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चला जाता है दोस्तों तो डेफिनेटली 46,900 की तरफ वापस आएगा। तो यहाँ से लगभग 300-400 पॉइंट्स हमें फॉल देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को काट देता है और इसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुल बैक में एक स्विंग हाई बनाने देंगे और यहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन मिलेगा हम पुट का एंट्री लेंगे और टारगेट वापस हमारा 46,900 रहेगा और सेकेंड टारगेट जैसे इस लेवल को ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से वापस हमें 46,500 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, लगभग 600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। तो उसी हिसाब से हमें बने रहना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जो लेवल्स मैंने दिए दोस्तों, लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए और हर दिन हमारे लेवल्स के हिसाब से मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ पेशेंस के साथ आपको वेट करना है एसएल टारगेट और एंट्री पॉइंट के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।